कि नहीं? आज जो इनिंग खेली राहुल 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 जवाब राहुल लाइक मैं कहता हूँ वो बंदे को आप मिडल ऑर्डर खिला लो, टॉप ऑर्डर में खिला लो, आप उसे ओपनिंग करवा लो, टेल एंडर में फेंक दो, वो बंदा अपना 100% देके जाता है। तो भाई प्रियांश आर्या का आज आतंक देखने को मिला। राहुल ने बहुत आला बैटिंग की, टेक्निकल हैंड बहुत आला खेला क्योंकि सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेले। सबसे ज्यादा जीत हारे ही नहीं अजय, अधिक हिमालय की तरह सबसे ऊंचे गुरु 265 रन आज तक आईपीएल में हुए नहीं, जो इतिहास गवाह है। लोग कहें ना आप कर नहीं सकते, जब आप वो करते हो तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी 7वें आसमान पे है। आप जैसा कोई नहीं, एक ते एक अत पंजाबी जितना दे शौकीना मंदे हारा पंजाबी प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या 6 ओवर सबसे महत्वपूर्ण थे। जब आप चेस कर रहे हो केएल राहुल की वो धुआंधार बल्लेबाजी से 265, पहले 6 में 94 रन जब लगे ना, 100 लगा, वही एक नींव थी। और उसके बाद वो 2 कैच करुण नायर ने छोड़े। और फिर सरपंच तो भैया मैं कहता हूं कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाता है, सोना होती चली जाती है। अभी तक पसीने निकल रहे हैं ये मैच देखने के बाद और दिल की धड़कनें काबू में नहीं है। इतना बड़ा मुकाबला देखने को मिला, इतना ड्रामाई मुकाबला देखने को मिला। सैल्यूट मारना पड़ेगा दोनों टीम्स को क्योंकि 4 चांद लगा दिया आईपीएल को ऐसे मैच के बाद और हिम्मत नहीं हारी लगती है। लेकिन जो न्यू नॉर्मल है ना, वो न्यू नॉर्मल ये है कि 980 रन पहले गेम में 264 लगा, 265, और उससे पहले केएल राहुल की 150। अगर आप वहां देखें कि 265 वो एक ऐसा स्कोर था जो कि आज तक कभी भी टी20 की हिस्ट्री के अंदर कभी किसी टीम ने चेज नहीं किया। वो चेज हुआ, उसके बाद आपको फिर वैभव सूर्यवंशी का तमाशा दिखा। आईपीएल 2026 के एक ही दिन के अंदर भाई धमाके बच चुके हैं। पहले मैच के अंदर 264 रन चेज होना हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, और दूसरे मैच के अंदर 15 साल लड़का वैभव सूर्यवंशी 36 बॉलों के ऊपर 100 करके जाता है। टीम 228 करती है, लेकिन टीम राजस्थान की तब भी हार जाती है। पहले मैच के अंदर 264 चेज, दूसरे मैच के अंदर 228 चेज। भाई अभिषेक शर्मा बहुत जबरदस्त खेला है, ईशान किशन बहुत जबरदस्त खेला है, वैभव सूर्यवंशी की तो बात ही कुछ और है। फास्टेस्ट 50 वो बंदा करता है, अगले दिन आके फास्टेस्ट 100 कर देता है। और इन सबसे ऊपर आज बात होनी चाहिए केएल राहुल की 67 बॉल्स 152 रन, नितेश राणा के 91 रन, श्रेयस अय्यर के 71 रन। एक वीडियो के अंदर 2 मैचेस पे बात होगी और आईपीएल के अंदर आज का जो दिन था यह सुनहरी हरूफों में लिखा जाएगा कि भाई एक दिन के अंदर वो 1000 के करीब रन बन चुके हैं। जो आ रहा है छक्के, जो आ रहा है चौके मारी जा रहा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। सर आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं आउटस्टैंडिंग इनिंग चली है भाई। पहले केएल राहुल आता है, फिर उसके जवाब में श्रेयस अय्यर चलता है, प्राम सिमरन चलता है, सेकंड में आके वैभव सूर्यवंशी। आप जितना क्रेडिट दें आज केएल राहुल को वो भी कम है, उसमें भी जितनी बात की जाए कम है। एक शानदार उन्होंने सेंचुरी की, बड़ी सेंचुरी की और आईपीएल की हिस्ट्री का 3rd बड़ा हाईएस्ट टोटल भी कर डाला आज उन्होंने। और आप ये देखें कि सबसे खूबसूरत चीज ये थी उनके इनिंग्स के अंदर कि उनका स्ट्राइक रेट देखें 226 है। ये मतलब अगर आप 20 ओवर पूरा खेलते हैं, नॉट आउट जाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आपने अभी रिसेंट टाइम में देखी है। पंजाबिया दी शान वखरी, थोड़ी शान कमाल है, थोड़ी शान है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर अगर कोई खिलाड़ी चेज मास्टर के खिताब से जाना जा सकता है विराट कोहली के बाद, तो वो श्रेयस अय्यर है। बहुत काम रहता है, कंपोज रहता है। आप 250 से ज्यादा का स्कोर आप अर्जित कर देते हो और आपके गेंदबाज वो रन दे देते हो, उसके बाद आप काम रहते हो। आपके कैच जरूर छूटते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगला शॉट आप फिर हवा में खेलते हो और आप 6 रन अर्जित करते हो। इसका मतलब आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैच छूटता है नहीं छूटता है, आप आगे बढ़ते रहते हो उसी आक्रामक अंदाज के साथ जिस आक्रामक अंदाज की आपको जरूरत है, आपकी टीम को जरूरत है, वो श्रेयस अय्यर है। और ज्यादातर तो यार ये चांस देता भी नहीं है, पहली बार हुआ इतने चांस दिए और उसके बाद उसने मैच जिताया। लेकिन श्रेयस अय्यर जिस तरह से आइस कोल्ड, एकदम आइस कोल्ड, एक्सप्रेशन भी उनके कम रहते हैं जनरली, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजों को टारगेट करता है आखिरी के ओवर्स में जब रन चेस किए जा रहे हैं, ये सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, ये पिछले कई साल की बात है जहां पे इसके आंकड़े चेस करते हुए अनबिलीवेबल है। वेल डन श्रेयस अय्यर का। भाई मैं तो सिर्फ एक बंदे पे बात करूंगा, सूर्यवंशी के ऊपर। आप यकीन करें कि हमेशा जब भी हमें आईपीएल देखने को मिलता ना, इंडिया कोई ना कोई ऐसी इजाद लेके आता है, कोई ना कोई ऐसा बॉलर या बैट्समैन लेके आता है जो आके ना तबाही करता है। और आप देखें अभिषेक शर्मा की बात कर लें, ठीक है ना, उसके बाद आप किसी भी प्लेयर की बात कर लें, ईशान आया, प्रियांश आर्या आ रहा है, वैभव आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब की जो बला आई है ना, बला आई, वो कहते हैं ना एंड पे बला आती है, वो सूर्यवंशी आई है। और आप देखें मेन चीज़ है कि बाकी प्लेयर्स की बात करें, उनकी कहीं ना कहीं एज जो है 22-25 साल एज ज्यादा है। ये तो 15 साल भाई, आज जब हम 15 साल के थे तो हमें पता नहीं था 2 चंडे मार के हमें नोजी साफ नहीं करनी आती और ये बंदे साफ कर रहे हैं। ये बंदे नहीं साफ कर रहा है, इंटरनेशनल बंदे साफ कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई बंदे बुमराह को मार रहा है, उसके बाद मिचेल स्टार्क सामने आ रहा है, उसको मार रहा है, जो भी बड़ा बॉलर। आप देखिए बुमराह की अगर बात की जाए तो बुमराह ऐसा प्लेयर था कि जिसके सामने जो भी बैट्समैन आता है वो एक दफा डरता है कि यार बुमराह की बॉल, क्योंकि बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलर है। और इसने पहली पे छक्का देखिए कि बुमराह को कैसे बजा रहा है, बुमराह भी देख रहा है कि भाई जन वाकई ये चीज़ है। और मुझे लगता है कि ये जब इंटरनेशनल के अंदर आएगा ना, ये बंदा इंटरनेशनल के अंदर ये भाईजान बहुत पटाखे मारेगा। और शाहीन सबसे पहले रखना इसके। इंडिया की क्रिकेट में एक और खतरनाक किस्म का खिलाड़ी पैदा हुआ था, लेकिन मजीद खतरनाक बनता जा रहा है ये लड़का।
प्रियांश आर्या क्लास नजर आती है जब वो खेलता है, आपको ग्राउंड के चारों तरफ वो खेलता हुआ बंदा नजर आता है, आपको उसकी शॉट्स में एक ऐसी क्लास नजर आती है लाइक जो आप विराट में ढूंढते थे। लोगों ने भी केएल राहुल का नाम सुना होगा, लेकिन केएल राहुल से हमने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन बिग 2026 में हमने केएल राहुल से वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो केएल राहुल ने अब से कुछ देर बाद, कुछ लम्हों पहले दिल्ली के इस मैदान पे, जिसका नाम फिरोज शाह कोटला हुआ करता था, वरुण जेटली स्टेडियम है, इसके ऊपर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया। वो रिकॉर्ड आज आईपीएल के इतिहास को बदल के रख देगा। एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है, प्रेशर वाले मैच में। भाई मतलब प्रभ सिमरन, ये किस की बात करें, किसकी छोड़ें, कितना टैलेंट इंडिया में भाई। कभी कौन चल रहा है, कभी कौन चल रहा है, होलसेल की फैक्ट्री लगी हुई है। प्रभ सिमरन की आप बारी देखो, आप बोलोगे मतलब ये कैसे लोग आके ऐसी क्लास की बारी खेल सकते हैं। आज राणा पड़ गए, आज राणा जी ने कर दिया भाई बिल्कुल। नितेश राणा एक बहुत ही शानदार किस्म का टैलेंटेड खिलाड़ी है और उसने हमेशा नितेश रेड्डी आगे फोड़ता है, कभी नितेश राणा। और वो बताते हैं कि किस तरह से वो आईपीएल में जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो वो अपने खालिद वालिद के साथ बैठे हुए थे और फिर किस तरह से उन्होंने अपना जो पैसा उनको मिला आईपीएल से वो उन्होंने खर्च किया। लेकिन भाई बहुत ही बेहतरीन टैलेंट है नजर आया है, स्पेशली केएल राहुल स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बल्कि जहां भी हम देखते हैं वो बिल्कुल फंसते नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिवली ओनली बिकॉज ऑफ केएल राहुल, जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी, आज जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने समझाया और ये बताया है कि ही इज इन अ डिफरेंट लीग। हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन इन द इंडियन प्रीमियर लीग, सही कह रहा हूं। इससे बड़े स्कोर्स हैं पर वो विदेशियों के हैं। जो भारतीयों के दृष्टिकोण से देखें, भारतीय प्रीमियर लीग में तो केएल राहुल का सबसे बड़ा स्कोर हो चुका है। कमाल भी है, लाजवाब भी है, नाम इसका राहुल है। और जब ऐसे खेलता है ना तो फिर हम सबको एक बार फिर एहसास कराता है कि यार इस बंदे में काबिलियत कितनी है यार। ये विदाउट प्लेइंग टू मेनी वो एडवेंचरस शॉट्स, ऐसे वैसे ये शॉट बहुत कम मारते हैं, हालांकि वो भी मारे पर डाउन द ग्राउंड खड़े खड़े छक्के पे छक्के ऑन गुड बॉल्स ही जस्ट केप्ट स्मैशिंग। और ही इज अ स्पेशल प्लेयर। और यही बात है शायद वो बार बार आपको वो रिमाइंड करानी पड़ती है कि इफ यू कैन डू दिस देन नोबडी शुड एवर स्पीक अबाउट योर स्ट्राइक रेट। तो फिर यही ऐसा ही ये वाला टेम्पलेट राहुल चलाते जाइए। यू नेवर नो कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि 150 तो लोग नहीं बनाते हैं यार। 11 ओवर तो बैटिंग की है। केएल राहुल जिसका बहुत हाई प्रॉमिस था, केएल राहुल जो कि इंडिया के लिए नेक्स्ट इन लाइन विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सचिन उस पेडिग्री का बल्लेबाज था। ये सफर कहीं ना कहीं पिछले 10-1 सालों में उतरा है, चढ़ा है, ऊपर बैठा है, नीचे हुआ है। लेकिन केएल राहुल एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसको मैसिवली ट्रोल किया गया। हुई थी शुरुआत, उसी टीम को अपने होम ग्राउंड पे उसने लपेटा है और खेला है दिल्ली की तरफ से। जिस तरह की बारी, अनबिलीवेबल किस्म की बारी भाई, जिस तरह से आपको केएल राहुल 2.0 नजर आ रहा है, मतलब कि आईपीएल में जिस तरह से वो फियरलेस खेल रहा है, वही बड़े बाल, वही पुराना केएल राहुल जो कि 12 बाल 50 बनाता होता था। बट आजकल की पिचेस के हिसाब से जिस तरह की रिस्पांसिबिलिटी रिक्वायर होती है वो केएल राहुल ने आज विकेट पे दिखाई। एक्सप्लोसिव ऐसा लगता है वीडियो गेम खेल रहे हो ना, कोई प्रेशर नजर आता है उसकी बैटिंग करते हुए, ऐसे लगता है वो आराम से, जैसे वीडियो गेम में हम छक्के ऐसे नहीं मार सकते जैसे वैभव मार रहा है, कोई प्रेशर ही नहीं होता। और पहले गेंद से इस तरीके से खेलना शुरू करता है कि जैसे आज बॉल का कोई मसला होगा, बॉलर के साथ कोई पर्सनल मसला हुनस लेके आया दिल में, उस तरीके से आके शॉट्स मारना शुरू कर। 15 साल की एज में 12 छक्के, 15 छक्के, 10 छक्के, मजाक बनाया उस लड़के ने। बिल्कुल ही मजाक ही हो गया। अब इस तरीके से वो शॉट ही इस तरीके से मारता है। और उनके जितने भी नए प्लेयर हैं वो कोई बगैर प्रेशर के खेलते हैं। अभिषेक को ले रहे हैं, ईशान को ले लें, जितने भी सारे नए प्लेयर इसी तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि उनकी माइंडसेट ही इस तरीके का विकेट को रोकने वाला नहीं है। हमारा हार्दिक पांड्या, आपको याद होगा कि उसने कहा था कि टीमेट अप्रोच दिखाते हैं। शुरू में आके इस तरीके से डर रहे होते हैं कि पिच पे आके जैसे बॉलर हमें खा जाएगा, लेकिन उनका हमेशा से पहली बॉल से ये होता है कि बॉलर पे दबाव डाल दें पहली बॉल पे, उसके बाद वो अपना रिलैक्स होकर खेलते रहते हैं। और जो आज भी इनिंग्स खेली है, मैं कहता हूँ इससे अच्छी इनिंग्स मैंने तो शायद ही जिंदगी में देखी। पहले सेंचुरी मार के बैठा हुआ है, वो चुपचाप बैठा हुआ है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खाली ऐसे ही। अबे तू रो रहा है भाई, 100 मार लिया, अब क्या 200 के चक्कर में था क्या भाई? कुमार संगकारा जैसे प्लेयर को मजबूर कर दिया तालियां बजाने के, तो अब तो और क्या चाह रहे हो? और आउट होकर दुख कर रहा है भाई। बस यार, पैट कमिंस भी खुद बोल रहा होगा कि भाई मैं ऑस्ट्रेलियन हूं, तुम आ रहे हो, तुम मेरे को छक्के मार रहे हो, चौके मार रहे हो, बुमराह को तुम आसरा नहीं करते। केएल राहुल बहुत धीमा खेलता है, बहुत मैच हरवाता है और वो व्हाइट बॉल के लायक नहीं है, ऐसा मानना जिन लोगों का था। आज की पारी आप देख लो भाई, 150 की पारी केएल राहुल के बल्ले से आई है, जिसमें से 118 रन बाउंड्री में आए हैं। और 150 का आंकड़ा आईपीएल के इतिहास में 2 बार हुआ है। क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकुलम, वो 2 प्लेयर थे जो 150 बना के बैठे हैं, तीसरा बन गए केएल राहुल। भाई ऐसी स्ट्राइकिंग, ऐसा बदलाव जो हमेशा उनका जो लोगों का एक सवाल था कि भैया ये बहुत धीमा खेलते हैं, मारते ही नहीं है, मैच हरवाते हैं, कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर हो गए कि भाई केएल राहुल के बारे में थोड़ा सा अपनी जो एक सोच से बदलने की आवश्यकता है। और ये एक मैच में 10-11 गेंदें खेल के भी प्लेयर ऑफ द मैच आया, आपको याद है? तो 10-11 गेंदें खेल के इतना इंपैक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो उस जमाने में, उस लीग में, उस दुनिया में, उस मुल्क में जहां पे फिर वैभव सूर्यवंशी से कंपीट करना है, अभिषेक शर्मा से कंपीट करना है, बाकी जो ओपनर के दावेदार हैं उनके साथ कंपीट करना है, तो फिर इस तरह की ही स्ट्राइकर से खेलना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन कमाल हो गया। सोचा नहीं था कि ये जो प्राप्त सिमरन सिंह है,
क्योंकि ये परफॉर्म कर रहा है। अगर आप पिछले 2 साल से देख लो, और जब इसकी इवन इंक्लूजन भी हुई थी तो कहा जा रहा था कि बड़ी कंट्रोवर्शियल सीन था, क्योंकि ले किसी और को, अगर आप देखो इसकी परफॉर्मेंस शानदार रही है पिछले 2 साल को। पर मुझे इन सब में से अगर कोई एक चीज निकालनी है तो मैं शायद प्रभाव सिमरन को निकालूंगा। मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा 92 की स्ट्राइक रेट के साथ, और प्रभाव सिमरन और प्रांश आर्या दोनों जब खेल रहे थे तो आई गेस के 4 ओवर में 10 छक्के लग चुके थे, 24 बॉलों में 10 छक्के लगे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और पावर प्ले में सेकंड हाईएस्ट रन होना, 12 छक्के मारे हैं और 5 चौके, 6 टाइम्स 36 होता है, 6 मतलब सोचो 48 37 पे इसने की है और इसी का रिकॉर्ड है आई थिंक फास्टेस्ट रिकॉर्ड ही बन गया भाई। अबे भाई जसप्रीत बुमराह का सॉफ्टवेयर अपडेट, पैट कमिंस का सॉफ्टवेयर अपडेट, हर बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया इसने तकरीबन। अब पता नहीं कौन रहेगा, मेरा ख्याल पाकिस्तानी बॉलर्स बचे हुए बस। देखिए जिस तरह से मतलब वो 16 साल लड़का, 15 साल लड़का, ठीक है, जिस तरह से उसने खेला, आप देखिए 36 बॉल्स के ऊपर 103 रन, मतलब उसको अभी तक इंटरनेशनल में वो नहीं ला रहे। आप सोचेंगे मतलब अगर आईपीएल के अंदर वो इतनी धुआंधार परफॉर्मेंस दे रहा है तो इंटरनेशनल के अंदर वो जाकर क्या करेगा। लेकिन आईपीएल के अंदर वो तो भाई बाल के दागी और बंदों के दागी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के एक ऐसे मैच की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जी हां, पीबीकेएस वर्सेस डीसी आईपीएल मैच, जहां हुआ एक ऐतिहासिक रन चेज और साथ ही 2 धमाकेदार शतक। मैच की कहानी दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 260 प्लस का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ऐसा स्कोर जिसे देखकर हर कोई यही सोच रहा था बस मैच खत्म। लेकिन असली कहानी को अभी बाकी थी। 5 ऑफ इंडिया का ऐतिहासिक चेज। जब पंजाब किंग्स बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत से ही इरादा साफ था, डरना नहीं है, बस मारना है। पावर प्ले में ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गई और देखते ही देखते मैच पूरी तरह पलट गया। हीरो नंबर 1 केएल राहुल। दोस्तों, केएल राहुल ने इस मैच में कमाल कर दिया। शानदार शतक, 100, पूरी पारी को संभाला। क्लास और अटैक का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। उन्होंने दिखाया कि बड़े मैच में कैसे खेला जाता है। रॉकेट हीरो नंबर 2 सूर्यवंशी, वंडर किड। और अब बात उस खिलाड़ी की जिसने सबको हैरान कर दिया, सूर्यवंशी। सिर्फ 37 गेंदों में 100 प्लस रन, स्ट्राइक रेट 250 प्लस, उम्र सिर्फ 15 साल। बॉट इंडिया ई किंग। दोस्तों, ये सिर्फ पारी नहीं थी, ये T20 क्रिकेट का भविष्य था। पाकिस्तान में मचा हड़कंप। इस मैच के बाद पाकिस्तान के फैंस और एक्सपर्ट्स भी शॉक में आ गए। फैंस बोले, ये क्रिकेट है या वीडियो गेम? 260 भी सेफ नहीं रहा। एक्सपर्ट्स ने कहा, आईपीएल का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है, बल्लेबाज बिल्कुल फियरलेस हो गए हैं। और तुलना होने लगी पाकिस्तान सुपर लीग से। क्रिकेट का बदलता रूप। दोस्तों, अब T20 क्रिकेट पूरी तरह बदल चुका है। 200 प्लस स्कोर नॉर्मल, 250 प्लस भी अनसेफ। हर टीम बस अटैक मोड में खेल रही है। अब कोई भी टारगेट सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं था, ये था T20 क्रिकेट के नए युग का ऐलान। केएल राहुल एक्सपीरियंस प्लस क्लास, सूर्यवंशी फ्यूचर सुपरस्टार, पंजाब किंग्स फियरलेस क्रिकेट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए, क्या 300 रन भी अब सेफ रहेगा? मिलते हैं अगली वीडियो में।